You will fight. When two people are together, they'll have arguments, they'll have their problems. But how to deal with it? I think the moment you're married, there's a sense of stability, you're grounded, and you feel like, I have to be with this person and I love this person. What's the point of prolonging this fight or this argument, you know? So you come to a middle ground much quicker, I think, than when you are just boyfriend, girlfriends. Then I think the egos are much more than love in itself. I truly feel that, you know, what has changed in both of us, me and Suraj, after marriage, is that there is, we've become become better in giving than receiving. You know, give more love, give more understanding, be there for each other more. When you do that for the other person, there'll always be a reciprocation. So don't ask, don't be all about me. It becomes about. That's what happens when there is a third person in a marriage. So Moni ka pati gay hai. It seems very obvious. She mainly married Suraj for money and status while being in physical contact with Disha, which the allegation should be lesbian charges between her and Disha. Him cheating on her apparently. Marriage is already over. Suraj must have caught them in a weird situation. Hello everyone, welcome back to the Gossiper. So today we will be discussing about Moni Royce and Suraj Nambiar's relationship, whether they have divorced or not, and क्या Disha इस divorce का एक बड़ा reason है, या फिर सूरज ने मोनी रॉय को चीट किया है. ऑल्सो क्या मोनी को 2023 से पता था कि सूरज उन्हें चीट कर रहा है, बट शी स्टिल स्टेड इन द मैरिज. अभी रिसेंटली सूरज एंड मोनी ने एक दूसरे को इंस्टाग्राम पर अनफॉलो कर दिया है. नॉट जस्ट दिस, इनफैक्ट दिशा पाटनी जो कि मोनी रॉय की BFF है एंड ऑलमोस्ट हर इवेंट में वो मोनी के साथ स्पॉट होती है, उन्होंने भी सूरज को अनफॉलो कर दिया है. इनफैक्ट सूरज ने तो अपना इंस्टाग्राम आईडी भी डीएक्टिवेट कर दिया है एंड मोनी रॉय ने अपने इंस्टाग्राम से उनके और सूरज के सारे पोस्ट हटा दिया. अभी जस्ट इन केस अगर आपको नहीं पता हो तो मैं आपको ब्रीफ दे दूं दैट मोनी रॉय एंड सूरज नाम्बियार गॉट मैरिड इन 2022 विथ मलयाली एंड बंगाली रिचुअल्स. सूरज एक दुबई बेस्ड बिजनेसमैन है और शादी से पहले ये दोनों 3 साल तक रिलेशनशिप में थे. बट अभी अगर आप थोड़ा इनके बारे में रिसर्च करोगे ना तो देयर इज़ अ फैन पेज ऑन इंस्टाग्राम ऑफ मोनी रॉय जहाँ पे 2023 से ही सूरज नाम्बियार चीट कर रहा है इसके रिलेटेड सर्टेन पोस्ट अपलोडेड है. आउट ऑफ विच ये एक 19 मई 2024 का पोस्ट है जिसमें कैप्शन में लिखा है, सूरज एक धोखेबाज और झूठा इंसान है और वो लड़की सच में एक होर है. मोनी को अच्छे से पता है कि उसके पति ने उसे धोखा दिया है. दिल टूटने के लिए ही बना होता है. दर्द आपको स्ट्रांग बनाता है, डर आपको बहादुर बनाता है और हार्ट ब्रेक आपको समझदार बनाता है. अगर आप किसी को धोखा देने में कामयाब हो जाते हो तो ये मत सोचो कि वो इंसान बेवकूफ़ है. ये समझो कि उसने आप पर इतना भरोसा किया जितना आप डिजर्व नहीं करते थे. अपनी वाइफ को धोखा देना लोगों की सोच से कहीं ज्यादा गहरी बात है. ये उनका प्यार पर से भरोसा उठा देता है, उनके फ्यूचर रिलेशनशिप्स को खराब करता है और उनकी मेंटल पीस छीन लेता है. प्लीज फोकस ऑन दिस. वो मैन व्हाइट शर्ट में थे और फीमेल सबके राइट हैंड साइड पर ब्लैक कपड़ों में थी. पिछली फ्राइडे नाइट मई 17 को उस रेस्टोरेंट में धोखेबाज सूरज और उसका दोस्त जैमिका वहाँ पर थे. उस दिन मैंने देखा कि वो इंस्टाग्राम पर एक डीजे को फॉलो कर रहा था, इसीलिए मैंने उस रेस्टोरेंट की स्टोरी चेक की और वहाँ उनको पकड़ लिया. सूरज ने उस लेडी को वैसे ही गले लगाया जैसे वो मोनी रॉय को लगाता था जब वो उससे प्यार करता था. पर अब उसने अपनी वाइफ को छोड़ दिया है. वो अपनी उस नई पार्टनर के साथ दुबई और बैंगलोर में रह रहा है. सूरज चाहता था कि उसकी वाइफ रेस्टोरेंट बिजनेस और बाकी सारी चीज़ें करे, पर जब वो उसमें सक्सेसफुल नहीं हुआ तो उसने उससे रिश्ता तोड़ लिया. उसने मोनी को मुंबई में काफ़ी वक्त तक अकेला छोड़ दिया और अब वो उस अफेयर वाली लड़की को दुबई में अपने घर ले आया है. एंड इस पोस्ट के ठीक बाद एक और पोस्ट अपलोड की गई थी स्टेटिंग कि सूरज ने मोनी को बहुत बार धोखा दिया है और इस बार मैंने उसे 13 अप्रैल को देखा था, ठीक उसके एक दिन पहले जब 14 अप्रैल को मोनी बैंगलोर में बदमाश की ओपनिंग सेरेमनी अटेंड करने वाली थी. उसने वाइट शर्ट पहनी थी. मेरे पास एक क्लिप थी जिसमें उसका चेहरा बिल्कुल साफ दिख रहा था, पर मैंने वो डिलीट कर दी क्योंकि उस दिन के बाद मैंने मोनी को उसके और उसके फैमिली के साथ वहाँ देखा था. लेकिन एंड में उसने मोनी से सिर्फ झूठ बोला क्योंकि वो असलियत में धोखा दे रहा था और उसकी लाइफ में पहले से ही एक नई लड़की थी. उस दिन डॉन थॉमस और सुबिन भी वहाँ पर थे जो बदमाश के ओनर्स है और उस वक्त वो एक ब्लैक और फ्लफी बालों वाली लड़की के साथ बैठा था जिसने ऑफ शोल्डर शर्ट पहनी थी. जो क्लिप मैंने डिलीट की उसमें वो लड़की उसके साथ खड़ी थी, लेकिन वहाँ पे 3 और फीमेल्स भी थी. मुझे लगता है ये वही लड़की है जिसे वो दुबई लेकर गया था. नॉट जस्ट दिस, इसके साथ एक वीडियो के कुछ स्क्रीनशॉट्स थे जिसमें अकॉर्डिंग टू दिस अकाउंट ओनर सूरज नाम्बियार एक लड़की के साथ कोजी हो रहा है. ऑन वन साइड इट सीम्स कि सूरज मोनी को चीट कर रहा था, बट ऑन द अदर हैंड ऐसा लगता है कि मे बी ओपन मैरिज थी. इतना सब मोनी को भी पता होगा. इफ एक फैन इतनी इन्फॉर्मेशन स्टॉकिंग के थ्रू गैदर कर
कर सकता है देन मोनी को भी पता ही होगा व्हाट हिज हस्बैंड इज डूइंग। ऐसे एक इंटरव्यू में जब सूरज एंड मोनी से पूछा गया व्हेन इट केम टू टेकिंग द रिलेशनशिप टू द नेक्स्ट लेवल एंड टॉकिंग अबाउट मैरिज, हु मेड द फर्स्ट मूव, इसको रिप्लाई करते हुए सूरज बोलता है कि फॉर अ लॉन्ग टाइम आई वॉज अगेंस्ट द आइडिया ऑफ गेटिंग मैरिड, हाउएवर हैविंग experienced it for a year, I must say it is quite peaceful, and I would must say Moni was quite clear that she wanted to get married very early on. After a couple of years of dating, she clearly said that it was either this way or the highway. I just kept buying time. Then one day she gave me an ultimatum, and I realized that if I didn't marry her, I would lose her. That's when I realized we should get married, as I knew that my life would be better with her. Through this, इससे एक चीज़ तो क्लियर है that सूरज स्टार्टिंग से कमिटमेंट फोबिक था, and it was not like that कि he was so madly in love with her. See, अगर हम फैन पेज की पोस्ट को ट्रस्ट करते हैं सो इट कैन बी ट्रू, मे बी मोनी को आइडिया नहीं हो दैट सूरज इज चीटिंग ऑन हर, या फिर शादी के बाद मोनी को पता चला हो एंड क्योंकि शी लव्ड हिम वो ये सबसे अकेले डील कर रही हो, लाइक यूजुअली गर्ल्स डू व्हेन दे आर इन लव, पब्लिक के लिए एंड लाइक बाद में सब कुछ ठीक हो जाएगा टाइप्स करके। बिकॉज ऑफ दिस ओनली फॉर द इमोशनल सपोर्ट दिशा उनकी बेस्ट फ्रेंड बन चुकी हो, लाइक अ मीडिएटर बिटवीन सूरज एंड मोनी, जैसे रिलेशनशिप्स में होता है, जैसे अक्सर रिलेशनशिप्स में होता है, क्योंकि मोनी दिशा को सिस्टर फिगर मानती आई है, राइट। सो इट इज़ पॉसिबल कि जो इमोशनल सपोर्ट सूरज उन्हें नहीं दे पा रहे थे, शी वॉज गेटिंग इट फ्रॉम हर बेस्टी दिशा। बट ऑन द अदर हैंड ये भी पॉसिबल है कि ये सब कुछ अलाइक कियारा अडवाणी PR स्टंट हो। इफ़ यू रिमेंबर गौरव तिनेजा एंड हिज वाइफ, उन्होंने भी कुछ सिमिलर किया था, लाइक डाइवोर्स रूमर्स एंड पब्लिसिटी के लिए उन्हें सिर्फ अनफॉलो करने की नीड होती है एंड जस्ट कुछ पिक्चर्स रिमूव करने की। बहुत रेयर केस में सेलिब्रिटीज डाइवोर्स अनाउंस करता है, अदरवाइज उनकी PR टीम ही एजेंसीज को ये बात लीक करती है कि दे आर गेटिंग डाइवोर्स्ड और समथिंग। अभी ABP न्यूज़ के अकॉर्डिंग मोनी एंड सूरज ऑलरेडी डाइवोर्स ले चुके हैं एंड दे आर लिविंग हैप्पीली। बट जस्ट रिसेंटली मोनी ने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी शेयर की वेयर शी राइट्स humbly requesting all the media houses to not publish false narratives and give us space and privacy please। इससे ना तो उन्होंने क्लैरिफाई किया ना ही कंफर्म किया दैट शी इज़ डाइवोर्स्ड। अभी PR यहाँ पे इसलिए भी वो कर सकती है क्योंकि रिसेंटली जून में उनकी फिल्म रिलीज होने वाली है विद वरुण धवन एंड मृणाल, और मे बी पब्लिसिटी के लिए वो ये सब कुछ कर रहे हो। Anyways, that's all for today. Please let me know your thoughts on this in the comment section, and अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर